बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में 9 सितंबर को बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई है और कंगना के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि बीएमसी ने गलत मंशा से ये कार्रवाई की थी और नोटिस का मकसद कंगना को धमकाना था। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा और उस हिसाब से कंगना को मुआवजा मिलेगा। कोर्ट ने कंगना के बयानों को भी गैर जिम्मेदाराना बताया है, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति विशेष कुछ भी मूर्खतापूर्ण बात कहे, राज्य द्वारा अपनी शक्ति का इस्तेमाल उस पर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा दी गई धमकियों पर भी गौर किया। सामना द्वारा छापी गई हेडलाइन उखाड़ दिया का भी संज्ञान लिया। कोर्ट ने बीएमसी को जमकर फटकार लगाई। फैसले के बाद कंगना ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया, जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है तो उस व्यक्ति की जीत नहीं होती, बल्कि लोकतंत्र की जीत होती है। उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और उनका भी जो मेरे टूटे सपनों पर हंस रहे थे। आप विलेन बने तभी मैं हीरो बन सकी। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने तंज कसते हुए कहा कि संजय राउत की आज बोलती बंद हो गई है। कंगना रनौत के केस में मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। मुंबई की महापौर और मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर ने तुरंत त्याग पत्र देना चाहिए। संजय राउत की तो बोलती बंद हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे। कोरोना काल में वैक्सीन निर्माण के काम पर जारी प्रगति की समीक्षा के लिए पीएम संस्थान के दौरे पर जाएंगे। कोविड-19 के टीके के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैश्विक दवा निर्माता एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है। मोदी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां भारत बायोटेक का ऑफिस है, जिसने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोवैक्सिन नाम से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन तैयार की है। इस वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल चल रहा है। मोदी का कार्यक्रम अहमदाबाद जाने का भी है। अहमदाबाद में जायडस कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। मिनिस्टर के विजिट के बारे में भी फिलहाल में क्या कंफर्मेशन है, कब आने वाले, क्या पर्पज रहेगा और कितने टाइम के लिए रहेगा? माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इनका दौरा 28 तारीख के लिए निश्चित हुआ है और जो प्रोग्राम अभी हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप हमारे पास जानकारी ये है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय लगभग 12:30 बजे पूना में लैंड होंगे और सीरम इंस्टीट्यूट को उनके द्वारा 1 घंटे का समय दिया गया है। 1 बजे से 2 बजे तक सीरम इंस्टीट्यूट में विजिट, वहाँ पर वैक्सीन की निर्मित और वैक्सीन के वितरण से संबंधित जो तैयारियां हैं उसका भी वो जायज़ा लेंगे और 1 बजे एयरपोर्ट के लिए वापस हेलीकॉप्टर से टेक ऑफ करके 2 बजे वो हेलीकॉप्टर से टेक ऑफ करके और एयरपोर्ट से फिर वो आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। ये जो विज़िट है इसके लिए 1 घंटे का समय दिया गया है इंस्टीट्यूट पे, अपार्ट फ्रॉम द टाइम विच विड गो इन जर्नी। और इसका उद्देश्य जैसे मैंने बताया वो वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेके हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट का अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, उसका रिव्यू करना इसका उद्देश्य है। 4 दिसंबर को 100 राष्ट्रों के राजदूत पुणे विज़िट करने वाले हैं और ये जो राजदूत हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड करके सीरम इंस्टीट्यूट और जेनोवा बायोटेक्नोलॉजी, ये 2 इंस्टीट्यूट्स का विज़िट कराया जाएगा। कोरोना के 43,082 नए मामले सामने आने के साथ भारत में कोरोना के कुल मामले 93,09,788 हो गए। वहीं 492 नई मौतों के साथ कुल मरने वालों का आंकड़ा 1,35,715 हो गया है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,55,555 हैं। पिछले 24 घंटे में 39,379 मरीज ठीक हुए। इसी के साथ कुल ठीक हुए लोगों की संख्या अब 87,18,517 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 11,31,204 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 13,70,62,749 सैंपलों की जांच हो चुकी है।
वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 5.5 लाख को पार कर चुका है। गुरुवार को 5,475 नए मामले सामने आए। राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या भी 5 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटों में 91 और मरीजों की मौत इस जानलेवा वायरस के संक्रमण के चलते हुई, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 8,811 हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार व्हाइट हाउस छोड़ने की बात कह दी है। ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि चुनाव के नतीजे स्वीकार करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स में जो बाइडेन जीते तो वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो बाइडेन के इनॉग्रेशन समारोह में आएंगे या नहीं। हालांकि ये साफ है कि ट्रंप ने अभी हार नहीं मानी है। उन्होंने ट्वीट कर बाइडेन को 8 करोड़ वोट मिलने पर शक जताया और एक बार फिर चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। चुनाव के बाद पहली बार मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि चुनाव को स्वीकार करना मुश्किल है क्योंकि बुरी तरह फर्जीवाड़ा हुआ। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा अगर इलेक्टोरल कॉलेज में बाइडेन को जिताया तो वो ऐसा जरूर करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वो मीडिया पे कई बार नाराज भी हुए। उन्होंने एक बार फिर से वोटिंग मशीन्स में धांधली का आरोप लगाया।